गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस अपने वीडियो में बताया था, पढ़ा था वार्मिंग अप के बारे में और स्पेसिफिक वार्मिंग अप के बारे में। तो आज हम उसके आगे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका टॉपिक है आज का इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप जब आप करते हो तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या किस तरह के आप फ़ायदे उसमें पाते हो। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है रिड्यूस इंजरी। रिड्यूस इंजरी, जब आप किसी भी चीज़ के लिए पहले से तैयार होते हो तो उसमें रिस्क परसेंटेज कम हो जाता है। और स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा रिस्क इंजरीज़ का है, तो इंजरीज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, इंजरीज़ आपकी रिड्यूस हो जाती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, जब आपकी मसल्स तैयार होती हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए। नेक्स्ट, रेगुलेट सिस्टम। जब आप वार्मिंग अप नहीं किए होते हो तब आप कोई भी एक्टिविटी अचानक से करते हो तो आपको मसल्स में पेन पता चलता है, लगता है कि उसमें पेन हो रहा है या किसी भी तरह की फटीक मतलब थकान लगती है। तो जब आप वार्मिंग अप कर लेते हो तो इन दोनों तरह की चीज़ों से आप उन दोनों ही स्ट्रेस की जो फील होती है वो दोनों फील से आपको नहीं होती उस कंडीशन में। तो आपका जो सिस्टम होता है, आपकी ब्रीथिंग होती है, आपकी जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ये सारा चीज़ सिस्टमैटिक हो जाता है और आपको आपके एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वो प्रॉपर मिलती है। तो आपका सिस्टम पूरा रेगुलेट हो जाता है, एक सीक्वेंस में वर्क करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज एनर्जी लेवल। तो जब आपकी ब्रीथिंग प्रॉपर हो जाती है, जब आपकी क्या कहते हैं सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है तो आपकी जो एनर्जी लेवल रहता है वो ऑटोमेटिक प्रॉपर हो जाता है और आपको हमेशा एनर्जेटिक महसूस होता है। बेटर रिस्पॉन्स, आप एक्टिविटी की बेटर रिस्पॉन्स मतलब आप एक्टिविटी पे जैसे आपको जिसको हम लोग कहते हैं एजिलिटी या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। एजिलिटी मतलब क्या होता है कि हाउ क्विक विल वी चेंज आवर डायरेक्शन, मतलब अचानक से अपनी डायरेक्शन को चेंज करना या रनिंग करते करते जंप करना, इन सारी एक्टिविटी के लिए आपके पास बेटर रिस्पॉन्स होता है और आप अच्छे से उन एक्टिविटीज़ को कर लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन अदर जगह से, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली भी उस एक्टिविटी के लिए तैयार हो चुके हो तो आपका कंसंट्रेशन उस एक्टिविटी में प्रॉपर रहता है और आप उस एक्टिविटी को कायदे से करते हो। इंक्रीज परफेक्शन, जब आपका माइंड, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट सब एक लाइन में वर्क करते हैं तो आपका परफेक्शन उस स्किल में या उस एक्टिविटी में बहुत अच्छा हो जाता है। इम्प्रूव इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या है? इंड्योरेंस आपके एरोबिक एक्टिविटी है जिसमें आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहनी चाहिए उस एक्टिविटी के लिए। तो आपको, क्योंकि आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस सिस्टम सब प्रॉपर वर्क करता है तो आपको फटीक मतलब थकान महसूस नहीं होती और आपका इंड्योरेंस, आपको लगता है कि आप प्रॉपर वर्क कर पा रहे हो। नेक्स्ट है वार्मिंग अप। तो आपने कर लिया, वार्मिंग अप के बाद आपने एक्टिविटीज़ के बाद नेक्स्ट आता है लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन को हम कूल डाउन भी बोलते हैं। तो ये लिम्बरिंग डाउन क्या होता है? इट इज़ एन ईजी एक्सरसाइज डन आफ्टर अ मोर इंटेंस एक्टिविटी टू अलाउ द बॉडी टू ग्रेजुअली ट्रांजिट टू अ रेस्ट और नियर रेस्ट स्टेट। मतलब जब हम कोई टेंस एक्टिविटी करते हैं उसके बाद हमारी मसल्स में, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्मुलेशन होता है जिसके कारण हमें थकान लगती है, तो उन सारे फॉर्मेशन का हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मसल्स में क्रैम्प लगता है कि हो रहा है, या फिर हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉपर करने के लिए हम स्लो एक्टिविटी करते हैं इंटेंस एक्टिविटी के बाद और अपनी मसल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी वापस से नॉर्मल करते हैं, क्योंकि इंटेंस एक्टिविटी के बाद हमारी मसल्स बहुत थक जाती हैं। तो इसमें हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं?
स्लो जॉग या वॉक करते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट है रिड्यूस फटीग लेवल। वही जो फटीग हमें क्यों पता चलती है, क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मुलेशन होता है जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को रेजिस्ट करता है, तो जब हम स्लो जॉग या वॉक करते हैं और स्ट्रेच करते हैं तो उस कंडीशन में हम इस लैक्टिक एसिड के जो इफ़ेक्ट होता है उसको नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे हमें थकान कम महसूस होती है। बॉडी इज़ रिलैक्स्ड स्ट्रेचिंग करके और स्लो एक्सरसाइज करके इंटेंस एक्टिविटी के बाद हमारी बॉडी, जब आप स्ट्रेच करोगे उसके बाद रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट है बॉडी इज़ बैक टू नॉर्मल। कूलिंग डाउन का फर्स्ट गोल ही है, फर्स्ट हमारा इसका हम ये कोशिश ही करते हैं कि हमारी बॉडी वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। नेक्स्ट है रिड्यूस पेन इन बॉडी। पेन कब होता है? जब फटीग होती है। फटीग मतलब थकान होती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मुलेशन होता है। अब सारी चीज़ों को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें पेन जो हो रहा होगा हमारे बॉडी में वो भी नॉर्मलाइज होगा और हम धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शंस। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मुलेशन को आप वैसे ही छोड़ दोगे तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको इंजरीज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सारे जो इंटरनल इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मलाइज हो जाए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग में, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्किल। स्किल क्या होती है? इट इज़ एन एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टन फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने का जो एबिलिटी है दैट्स कॉल्ड स्किल। स्किल आर एक्शन और मूवमेंट कॉमनली यूज इन गेम एंड स्पोर्ट्स। किसी भी एक स्पेसिफिक वर्क को करने की जो तरीका होता है दैट्स कॉल्ड स्किल। नेक्स्ट है टेक्निक। स्किल हो गया नॉर्मली तरीका, अब क्या हो गया? टेक्निक। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल टास्क इन अ स्पेसिफिक वे। अब स्किल और टेक्निक में क्या अंतर हो गया? स्किल हो गया परफॉर्म करने का तरीका, ठीक। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसका? आप बात कर लो श्रीलंकन बॉलर मलिंगा की और भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार की स्किल को हम परफेक्ट, मतलब बॉलिंग करने की जो स्किल है उसको हम परफेक्ट स्किल बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मलिंगा के बॉलिंग एक्शन की तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। वो जो साइड आर्म बॉलिंग करता है उससे उसके शोल्डर्स में ज़्यादा उसे उस पर मेहनत करनी पड़ती है या ज़्यादा स्ट्रेस वो अपनी शोल्डर मसल्स पे डालता है। प्लस उससे क्या होता है, उसे अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करने में भी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो टेक्निकली भुवनेश्वर कुमार ज़्यादा परफेक्ट है कंपेयर टू मलिंगा। तो दोनों के टेक्निक में वहाँ पे मलिंगा में इंजरी चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब ऐसे ही आप बात कर लो अलग अलग प्लेयरों की, जैसे भुवनेश्वर कुमार अपने हाथ को साइड आर्म मतलब सिर के पीछे से थोड़ा और लेफ्ट से लेके आता है तो उसे एक एक्स्ट्रा एंगल मिलता है, लेकिन इन सारे एंगलों से उनको एक इंजरी चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो वो कहा जाता है कि वो टेक्निकली परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टाइल। इट इज़ अ परफॉर्मिंग अ टेक्निक इन अ पर्टिकुलर वे ड्यूरिंग गेम। अब स्किल और टेक्निक्स तो सब यूज़ करते हैं। अब स्टाइल क्या है, उसको अपने तरीके से करने का तरीका। अब सचिन का बैटिंग स्टाइल अलग है, सहवाग का अपना अलग था, स्टैंड होने का, खड़ा होने का,
बैट लेके, तो वो एक यूनिक, हर पर्सन का अपना यूनिक पैटर्न होता है उस स्किल को परफॉर्म करने का, दैट्स कॉल्ड स्टाइल। नेक्स्ट है पॉइंट है टैक्टिस। इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मूवमेंट टू डिसाइड द अपोनेंट, अपोनेंट को डिसाइड करने के लिए टेक्निकल। ये टेक्टिकल जो टर्मिनोलॉजी है, ये टेक्टिकल यूज़ की जाती है गेम ड्यूरेशन में, गेम की डिफ़िकल्टी को देखते हुए अपनी स्किल को चेंज करने का तरीका। जैसे मैंने देखा कि जो बैट्समैन है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेल लेता है, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, स्पिनर को छोड़ के हमने उस पर फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छे से लगा दिया। अब वो विद इन अ गेम कंडीशन को देखते हुए हमने जो अपने परफॉर्मेंस में चेंज किए, अपने रिजल्ट को अपने फेवर में करने के लिए, दैट्स कॉल्ड टैक्टिस। अब उसको वॉलीबॉल में ले लेते हैं। वॉलीबॉल में जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे उसमें 3 प्लेस होती है, काउंटर, सेंटर ब्लॉकर और बैक स्मैशर। तो हमने देखा हमारा जो ब्लॉकर है वो काउंटर पे कमज़ोर है, या फिर हम देखते हैं काउंटर स्मैशर पे जो ब्लॉकर लगा हुआ है वो कमज़ोर है, कि सेंटर ब्लॉकर पे लगा हुआ है वो कमज़ोर ब्लॉकिंग करता है, कि बैक पे जो लगा हुआ है वो कमज़ोर करता है। तो लिफ्टर क्या करता है, जो ब्लॉकर कमज़ोर होता है और उस प्लेस पे ही वो बॉल को बनाता है या बॉल रेस करता है, जिससे वो स्मैशर बॉल को आसानी से निकाल लेता है। इसे कहते हैं टैक्टिस। रिजल्ट को अपने फेवर में करने के लिए अपने गेम के प्लान में तुरंत से विद इन ड्यूरिंग गेम चेंजेस करना। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, दीज आर प्री प्लान्ड movement done to counter or the deceive the opponent। ठीक है, स्ट्रेटजी हमेशा गेम से पहले बनाई जाती है। ये प्री प्लान्ड होती है गेम को खेलने के लिए, कि मैंने देख लिया वेदर कंडीशन क्या है, पिच कंडीशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपने टीम में, जैसे अगर मैंने देखा पिच बहुत अच्छी है स्पिनरों के लिए, तो मैं 3 स्पिनर के साथ उतर गया अपनी टीम को लेके। और अगर हमने देखा कि ये जो कंडीशन है ये आपके स्पिनरों के लिए अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम फास्टर बॉलर के साथ उतरते हैं। और जब फास्टर बॉलर की अच्छी नहीं है, स्पिनर के लिए ज़्यादा अच्छी है, तो इसको हम गेम से पहले ही अपनी फॉलो कर लेते हैं और अपने गेम को इसके अकॉर्डिंग आगे खेलते हैं। अब नेक्स्ट आपका होमवर्क है, आप इन्हें देख लीजिएगा और अपने नोटबुक में करके आप मुझे किसी भी तरह की कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके या ग्रुप में जाके मैसेज करके आप वापस से मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।